हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर के थर्ड यूनिट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम उनके वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, थ्री फंडामेंटल नीड्स। उनमें रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है और हमारे शरीर की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। बेसिकली प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन बॉडीज फ्यूल सोर्स हैं। हमारी शरीर की ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो ये तीन है, और इन तीनों में जो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, अल्टीमेटली उन क्रियाओं के द्वारा ये सभी जल, कार्बन डाइऑक्साइड और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमारे शरीर की ऊर्जा के रूप में काम में आती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए माने जाते हैं बिकॉज बॉडी रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू बर्न कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें जो तत्व उपस्थित हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। एंड बेसिकली दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इनका यदि हम सामान्य सूत्र देखें तो होता है CnH2O M या CxH2O Y। N और M या X और Y कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, या N और M का मान समान भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो बिकॉज दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अब N और M का मान सेम किस में हो सकता है? जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसको हम लिख सकते हैं C6H2O6, यानी कि यहाँ पर N और M का मान जो है वो सेम है। पर सुक्रोज सुक्रोज की वैल्यू होती है C12H22O11, तो यहाँ पर ये है C12H2O11, यानी कि N का मान 12 है और M का मान 11 है। तो ये जो वैल्यूज हैं N और M की सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं और इनको CxH2O Y या CnH2OM के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, जिनके नाम हम हमेशा दैनिक जीवन में भी लेते हैं, जिसमें ग्लूकोज जो काफ़ी कॉमन है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे कॉमन कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर पॉलीमर्स। बेसिकली इसमें कार्बन और वाटर होता है। जैसे ये फॉर्मूला फिर दे रखा है, ग्लूकोज का C6H12O6 की वजह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट पर, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोमर्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। तो उसमें कितनी मोनोमर यूनिट्स, 1 लाख इकाइयां कितनी है? बेसिकली 1 लाख इकाई क्या होती है? CH2O। तो ये 1 लाख इकाइयां कितनी उपस्थित हैं उसके आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं। तो ब्रॉडली द कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में डिवाइडेड है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है? जिसमें केवल एक शुगर यूनिट प्रेजेंट है, जिनका आगे जल अपघटन संभव नहीं होता है। दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। उनको हम मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो आते हैं।
देन कम्स डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो है उनमें दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंतर्गत सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आते हैं। यानी कि डाइसैकेराइड का अर्थ क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो कि जल अपघटन के द्वारा दो मोनोसैकेराइड यूनिट में या दो सिंपल शुगर्स में हाइड्रोलाइज होकर के कन्वर्ट होते हैं, वो डाइसैकेराइड के नाम से जाने जाते हैं। Now we come to oligosaccharide. Oligosaccharide means which has 2 to 10 sugar molecule, यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट जो कि जल अपघटन के द्वारा 2 से 10 शुगर यूनिट्स में या शुगर मॉलिक्यूल्स में या मोनोसेकेराइड्स में हाइड्रोलाइज होकर के कन्वर्ट होते हैं, वो ऑलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें रेफिनोज और स्टेक्योज जो है वो शामिल है। देन कम्स पॉलीसेकेराइड। पॉली जैसा कि नाम से इसमें स्पष्ट है, जिसमें 10 या 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, यानी कि जो जल अपघटन के द्वारा 10 या 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स में डिकम्पोज होते हैं, या जिसमें 10 या 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, वो पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज जो है वो शामिल है। दीज आर द कॉमन एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। Now we first come to monosaccharides. Monosaccharides are also termed as simple sugars. सामान्य शर्करा भी ये कहलाती हैं। They are the simplest form of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed. इनका जल अपघटन संभव नहीं होता है, आगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में जल अपघटन के द्वारा कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं, जिसको हम CnH2nOn के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now these monosaccharides are further classified. इनका फिर आगे वर्गीकरण किया गया है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। ये निर्भर करता है कि उस मोनोसेकेराइड यूनिट में कितने कार्बन परमाणु जो है उपस्थित हैं। यदि इसमें 3 कार्बन है तो वो ट्रायोज है, 4 कार्बन है तो वो टेट्रोज है, 5 कार्बन है तो वो पेंटोज है, 6 कार्बन है तो वो हेक्सोज है, 7 कार्बन है तो वो हेप्टोज है। नाउ अब इनको भी आगे आगे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक है। अब कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड भी आते हैं और कीटोन भी आते हैं। अब यदि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका नामकरण अलग होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? जिसमें एक से अधिक OH समूह उपस्थित है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं चाहे किसी भी तरह के हों, उसमें कई सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उसके आधार पर फिर उनका नामकरण अलग अलग किया जाता है। जैसे यदि 3 कार्बन है तो ट्रायोज होगा। अब ट्रायोज में भी यदि एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोज, और कीटोन ग्रुप समूह उपस्थित है तो कीटो ट्रायोज। अब यदि 4 कार्बन है तो टेट्रोज है। टेट्रोज में भी यदि एल्डिहाइड समूह है तो एल्डो टेट्रोज, और कीटोन समूह है तो कीटो टेट्रोज। इसी तरह से पेंटोज, हेक्टोज और हेप्टोज में भी इस तरह का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं स्ट्रक्चर के साथ ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज के, और उसमें भी यदि एल्डिहाइड समूह है तो क्या होगा और कीटोन समूह है तो क्या होगा। ये ग्लिसरल्डिहाइड है जिसमें 3 कार्बन है और एल्डिहाइड समूह है। ये राइबोज है जिसमें 5 कार्बन की चेन है और इसमें भी एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इसी तरह से हेक्सोज में ग्लूकोज, जो कि इंपॉर्टेंट मेंबर है इस सीरीज का, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है और इस कारण से ये एल्डोहेक्सोज की श्रेणी में आता है। इसी तरह से गैलेक्टोज भी उसका उदाहरण है। कीटोज, अब इसमें ट्रायोज 3 कार्बन है और कीटोनिक समूह है, ये कीटोनिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, तो ये कीटो ट्रायोज में आ रहा है। इसी तरह से राइबुलोज, इसमें कीटोन समूह है और कुल 5 कार्बन है, तो ये कीटो पेंटोज है। इसी तरह से फ्रक्टोज, जो कि इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसमें कीटोन समूह उपस्थित है, 6 कार्बन है, तो ये कीटो हेक्सोज की श्रेणी में आता है। Now second category is disaccharide.
These are the sugars which give two molecule of monosaccharide on hydrolysis, जो कि जल अपघटन के द्वारा दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स में डिकम्पोज होता है, अपघटित होता है। तो वो जो यौगिक है या कार्बोहाइड्रेट है वो डाइसेकेराइड कहलाते हैं। और ये जो दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होती है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है ये पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं जो कि एक से ज्यादा संख्या में जुड़ी होती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। और इन डाइसेकेराइड्स के उदाहरण है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अब इनमें माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज यूनिट जो है वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। लैक्टोज जो कि डाइसेकेराइड है उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। इसी तरह से सुक्रोज जो कि फिर एक इंपॉर्टेंट मेंबर है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। और ये जैसे माल्टोज है ये जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी कि दो यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में डिकम्पोज होता है। लैक्टोज हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अपघटित होता है। और सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विघटित होता है। देन वी कम टू पॉलीसेकेराइड्स। अब polysaccharides are those sugars which yield more than 10 molecules of monosaccharide on hydrolysis, यानी कि जो कि जल अपघटन के द्वारा 10 से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट्स में अपघटित होकर के परिवर्तित होती हैं। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब हम इन पॉलीसेकेराइड्स को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है होमो पॉलीसेकेराइड और दूसरा है हेट्रो पॉलीसेकेराइड। होमो मीन्स समान और हेट्रो मीन्स असमान। तो इनको भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब होमो पॉलीसेकेराइड्स में क्या है, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ द सेम मोनोसेकेराइड यूनिट, यानी कि इसमें 10 से ज्यादा दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो एक समान होती हैं। उसमें उदाहरण के तौर पर स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेल्यूलोज और डेक्सिन वगैरह ले सकते हैं। यानी कि इनका जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने पर ये 10 से अधिक संख्या में एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड में विघटित होकर के परिवर्तित होता है। अब सेकेंड कैटेगरी इसी में पॉलीसेकेराइड्स में है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट, यानी कि इसमें जो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट है वो एक ही प्रकार के न होकर के अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो हेपेरिन के रूप में हम ले सकते हैं। पर इसमें जो कॉमन टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स हैं वो होमो पॉलीसेकेराइड्स ही होते हैं। अब ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो अभी तक हमने डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली चार पार्ट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड जो है, ओलिगोसेकेराइड, ये शुगर्स, शर्करा की श्रेणी में आते हैं जो कि सफेद यानी कि व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं जो कि जल में विलय होते हैं, विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो ये जो तीनों कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर शुगर्स जो कि क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये स्वाद में मीठे होते हैं। अब मोनोसेकेराइड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एल्डोज और कीटोज, यानी कि एल्डिहाइड समूह है तो एल्डोज में आएगा और कीटोन समूह है तो कीटोज में आएगा। फिर डाइसेकेराइड भी दो तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। इनको हम पूरा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके आधार पर इनको फिर आगे दो भागों में वर्गीकृत किया गया डाइसेकेराइड्स को। फिर पॉलीसेकेराइड्स को जैसा कि हमने डिस्कस किया, दो तरह के होमोसेकेराइड्स एंड हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये नॉन शुगर्स या अशर्करा की श्रेणी में आते हैं जो कि नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं।
जो कि या तो जल में बहुत ही अल्प विलेय होते हैं, दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, या फिर जल में अविलेय होते हैं, और ये टेस्टलेस होते हैं, स्वादहीन होते हैं, उनका कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये है वर्गीकरण के बारे में। इसके बारे में कई अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो कि हम अलग अलग पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।